सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 4 जादू का साम्राज्य पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ आपको डिज्नीलैंड की सैर कराएगा। दुनिया में कैसी कैसी जगह हैं जो हमें अचंभे में डाल देती है। यह पाठ हमें इसकी जानकारी भी देता है। विज्ञान की या टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या क्या संभव है, यह पाठ हमें इसकी भी प्रेरणा देता है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 4 जादू का साम्राज्य, डिज्नीलैंड की सैर। रहस्य, रोमांच तथा कल्पना की पराकाष्ठा को पार करता है यह जादू का साम्राज्य यानी मैजिक किंगडम। यहाँ आकर बड़े बूढ़े भी बच्चे बन जाते हैं और उन सभी सवारियों का आनंद उठाते हैं जिनकी कल्पना उन्होंने शायद बचपन में की होगी। बच्चों के लिए तो मानो यहाँ परी कथाएं जीवित हो उठती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सब पर जादू का असर हो गया हो। 17 जुलाई 1955 का दिन मनोरंजन के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, क्योंकि इसी दिन दुनिया में सबसे पहले डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ था। यह अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित कैलिफोर्निया प्रदेश में लॉस एंजिलस शहर से लगे एनहम स्थान पर बनाया गया है। इसे दुनिया का ऐसा पहला मनोरंजन स्थल का खिताब प्राप्त है जो विभिन्न थीमों पर आधारित है। इसकी अवधारणा करने वाले तथा बनवाने वाले विश्वविख्यात वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही कार्टून बनाने का शौक था, मगर हर जगह उनकी कला को रद्द कर दिया जाता था। एक बार चर्च के पादरी ने उन्हें किसी उत्सव के लिए रेखा चित्र बनाने को कहा। वह चर्च के पिछले भाग में छप्पर के नीचे बैठकर काम करने लगे, जहां चूहे भागदौड़ कर रहे थे। कहते हैं कि यही वॉल्ट डिज्नी के सुप्रसिद्ध कार्टून मिकी माउस का जन्म हुआ। आइए चलते हैं इस जादू के साम्राज्य या मैजिक किंगडम में। टिकट लेने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर सबसे पहले आती है मेन स्ट्रीट। यह अमेरिका की 19वीं शताब्दी की शुरुआत, जिसे हम विक्टोरियन समय भी कह सकते हैं, कि किसी भी मुख्य सड़क की हूबहू नकल है। यहाँ भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी तथा डबल डेकर बस उपलब्ध हैं। इन यातायात के किसी भी साधन से या स्वयं पैदल चलकर मानचित्र के अनुसार किसी भी दिशा में जाकर किसी अन्य थीम का आनंद उठाया जा सकता है। इस बड़े चौक से हर तरफ पैदल तो जाया ही जा सकता है, मगर भाप वाली घंटी बजाती रेलगाड़ी से जाने का आनंद ही कुछ और है। इससे आप किसी भी थीम पार्क के स्टेशन पर उतरकर वहां घूम सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, फिर अगली रेल पकड़कर आगे जा सकते हैं। इससे यात्रा करने में सबसे पहले आता है एडवेंचरलैंड। इसमें सुरंग से प्रवेश करते ही जंगल का नज़ारा सामने आता है। यहाँ विभिन्न देशों के जंगल तथा विभिन्न समयों के, जिनमें अब कुछ मौजूद भी नहीं हैं, जैसे डायनासोर्स, जानवरों के स्वचालित पुतले, एनिमेट्रॉनिक यहाँ की विशेषता है, जो आवाज़ भी करते हैं और हरकत भी। इन दृश्यों पर तरह तरह की रोशनी डालने के प्रभाव से सारा जंगल जीवंत हो उठता है और लगता है कि ये जानवर आवाज़ करते हुए हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। इन रोमांचक दृश्यों के कारण ही इसे एडवेंचरलैंड कहा गया है, जहाँ भय तो लगता है मगर आप असुरक्षित नहीं हैं। आगे बढ़ने पर
टुमारोलैंड आता है, जहां आप छोटी मगर तीव्र गति की बिजली चालित रेल पर बैठकर रॉकेट का मजा लेते हैं। सितारों के बीच से होते हुए चांद की यात्रा आपको भविष्य में ले जाती है। इसी के पास है फैंटेसी लैंड, जहां कई कल्पनाएं साकार होती हैं। जैसे आप बिजली चालित छोटी रेल में बिठाकर सुरंग से एक ऐसे कमरे में ले जाए जाते हैं जहां आपको ये भ्रम दिया जाता है कि आप गर्म हवा के एक बड़े से गुब्बारे में बैठ हवा में तैर रहे हैं। नीचे आपको इंग्लैंड की राजधानी लंदन के नज़ारे दिखते हैं। आगे जाएं तो बिजली चालित छोटी रेल, जिन्हें राइड कहा जाता है, कि एक यात्रा पानी में होती है जो नाव की आकृति की है। यह नाव पानी के रास्ते होती हुई एक विशाल हॉल से गुजरती है, जहां दोनों ओर दुनिया भर की तथा भारत के कई प्रदेशों की स्वचालित गुड़ियां मनमोहक संगीत पर नृत्य करती नजर आती हैं। ऐसा सुंदर रंगीन नज़ारा देखकर रोमांच हो आता है। एक दूसरी पानी की राइड में पनडुब्बी में बिठाकर रंग बिरंगी स्वचालित मछलियों के बीच में ले जाया जाता है, जहां सागर के भीतर के जीवन तथा जीवधारियों का परिचय मिलता है। एक विशेष कार्यक्रम फाइंडिंग नीमो में कार्टून फिल्म के नीमो के साथ यात्रा करने का भ्रम दिया जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक है मिकी टून लैंड, जहाँ कार्टून की दुनिया के विख्यात पात्र मानो जीवंत हो जाते हैं। आप मिकी माउस और मिनी माउस के घरों के अंदर जा सकते हैं, जहाँ उनकी रसोई, फ्रिज, खाने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा आदि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। पानी की एक बोट राइड आपको विनी द पूह के भी घर के अंदर की यात्रा कराती है। कई परी कथाओं के यहाँ महल हैं, जहाँ सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, समुद्री लुटेरे, स्नो वाइट आदि अनेक कहानियों को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। कहा जा सकता है कि डिज्नीलैंड दुनिया का हैप्पी लैंड है, जहां छोटे बड़े साथ मिलकर मनोरंजन और खुशी का अंतहीन अनुभव करते हैं। लगता है संपूर्ण परिलोक ही धरती पर उतर आया है। इस जादुई साम्राज्य में जगह जगह इन कार्टूनों के रूप में सजे पात्र आपका स्वागत करते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। यही नहीं, दिन में एक बार दुनिया के अधिकतर देशों की कहानियों तथा परिकथाओं के पात्रों के रूप में सजे लोग संगीत के साथ झूमते, गाते, नाचते नजर आते हैं। अद्भुत है यह जादू का साम्राज्य, जहाँ हर चीज़ नकली है मगर इतनी चतुराई से बनाई गई है कि सच होने का भ्रम देती है। यहाँ सच ही लिखा है कि इस जगह आप आज की चिंता को भुला दीजिए और या तो बीते हुए कल की साधारण जिंदगी के मज़े लीजिए या आने वाले कल की कल्पना के पंख लगाकर घूमिए। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।